प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम ब्रदर तन्ना राहुल। आज हम लोग व्यभिचार के ऊपर में बातें करेंगे और इससे जुड़ा हुआ चेतावनी के ऊपर में जानेंगे, जो हमारे जीवन में, मसीहियों के जीवन में या फिर कोई बाहरी जनों के जीवन में जितने लोग हैं उन सभी के लिए ज़रूरी है व्यभिचार के ऊपर जानना। इससे हमें क्या वार्निंग मिलता है, इसके द्वारा हम किस प्रकार बच सकते हैं। ठीक है, आप वीडियो के अंत तक रहे और वीडियो को ज़रूर देखें। इस वचन में जाने से पहले आइए हम लोग एक वचन पढ़ लेते हैं इब्रानी 4:12 में, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है और जीव और आत्मा को और गांठ और गूंदे गूंदे को अलग करके भार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तो जो वचन इस समय रिलीज़ करने के लिए जा रहा है, बोलने के लिए जा रहा है, हर एक वचन सत्य है और जीवित है। ये वचन जो मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 27-28 में लिखा गया है, यदि हम चर्च में एक जन होने के नाते, एक प्रभु के जन होने के नाते कोई स्त्री या फिर पुरुष को कुदूर्चित डाले, मन में सोचे कि व्यभिचार के ऊपर में, तो प्रभु कहता है कि वो इंसान जो, वो पुरुष जो, वो स्त्री जो ऑलरेडी व्यभिचार में गिर चुका है। तो बाइबल में जितने वचनों में देखता है तो व्यभिचार का पाप जो नरक में ले जाता है उसका कोई समा नहीं होता है। लेकिन आप एक चर्च का जन होने के नाते मन में अगर ये चीज़ आता है, शंका आता है, तो कुदरुचित आता है, तो प्रभु से विनती करना कि ये चीज़ दूर हो जाए आपके जीवन से। तो वचन लिखता है कि परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदरुचित डाले, वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। देखिए, प्रभु का वचन एक मसीह लोगों के ऊपर में, एक जनों के ऊपर में एक वार्निंग के रूप में, एक चेतावनी। तो इस वचन में जब देखने से मिलता है तो सभी जन प्रार्थना करना है कि हमें हमारे मन, हमारे सोच विचार विवेक को प्रभु शुद्ध करे और पवित्र करे। फिर आइए आगे के वचन को देखते हैं। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 31-32 में लिखा हुआ है, यदि आपके परिवार में कोई जन व्यभिचार कर रहा है, पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकता है, मगर परमेश्वर का वचन लिखता है कि ऐसे वाला को आपको छोड़ने का राइट है, अधिकार है। लेकिन व्यभिचार के सिवा कोई और कारण से आपको छोड़ने का राइट नहीं है। यदि आप छोड़ेगा तो आप व्यभिचार में गिरा हुआ है और जो उसको लिया है वो भी व्यभिचार में है और आपका वाइफ भी व्यभिचार में गिर चुका है यदि आप छोड़ देगा तो। लेकिन आपका वाइफ हो सकता है, आपका हस्बैंड हो सकता है, यदि वो व्यभिचार करता है तो आपको छोड़ने का राइट है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको छोड़ने का राइट है। तो लिखता है मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 32 में, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से छोड़ दे तो वो उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वो व्यभिचार करता है। आइए आगे के वचन को फिर देखते हैं। मार्क चैप्टर 10 से लेके 5 से लेके 12 तक लिखा गया है। तो इसमें परमेश्वर ने आदि से, जब शुरुआत से नर और नारी को परमेश्वर ने बनाया, वो लोग एक तन, एक आत्मा, एक प्राण हो जाता है जब विवाह हो जाता है। तो इसमें लिखता है कि साथ में लिखते हैं, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। तो इसमें लिखता है कि जब परमेश्वर ने आदि से मनुष्य नर और नारी को बनाया, तो इस समय अपना माता पिता को छोड़कर स्त्री अपना पति का साथ में यहाँ आ जाता है। तो वचन लिखता है कि वो दोनों जो एक तन हो जाएगा, एक आत्मा हो जाएगा, एक प्राण हो जाएगा। लेकिन आप जो अपना पत्नी को इतना प्रेम करना है कि आप दोनों एक हैं, फिर पत्नी अपने पति को प्रेम करना है कि आप दोनों एक हैं, और परमेश्वर ने आप दोनों को आदि से बनाया। लेकिन व्यभिचार करना नहीं, क्योंकि व्यभिचार के द्वारा आप पाप में गिरेंगे। और बिना मतलब में अपने पति और पत्नी को कभी छोड़ना नहीं है, क्योंकि
जब आप पति को छोड़ देगा, किसी के साथ में आपका पति सो जाएगा, तो आप भी व्यभिचार में गिरता है, और जो पति जिसके साथ सोआ वो भी व्यभिचार गिरेगा और आपका पति भी गिर जाएगा। इसी प्रकार पत्नी के ऊपर में भी यही लागू है। तो वचन लिखता है कि व्यभिचार का पाप जो इतना बड़ा है कि वो पाप जो जो आपको अनंत काल का नरक का आग में ले जा सकता है। तो हमें व्यभिचार से बचना है और परमेश्वर के वचन में चलना है। आइए आगे के वचन को देखते हैं। फिर आगे के वचन कहता है, आप अपना पत्नी को ऐसे ही बिना मतलब में, बिना कारण में कभी नहीं छोड़ना है, और अपना पति को। आजकल का स्त्री और पुरुष लोग कोई लड़की मिल जाने से अपना पत्नी को छोड़ के चला जाता है, अपना पुरुष को छोड़ के चला जाता है, धन के पीछे, दौलत के पीछे चला जाता है। लेकिन परमेश्वर कहता है, आप बिना किसी कारण के द्वारा, व्यभिचार के अलावा और किसी कारण के द्वारा अपना पति या फिर पत्नी को नहीं छोड़ सकता है। नहीं तो जो उसके साथ में सोएगा, तो आप जो छोरा है व्यभिचार करवाता है, और जो उसका साथ में सोआ है वो भी व्यभिचार। इसमें 3 आदमी दोनों तरफ से पाप में फंस रहा है, और वो पाप भी बहुत बड़ा पाप है, व्यभिचार। तो हमें इससे बचना है। जितने मसीह लोग हैं और मसीह में भाई बहन हैं, सभी लोग इस वचन के द्वारा जानना है कि व्यभिचार किस पाप का नाम है, और इसके द्वारा हमें निकलना है और अपनी पत्नी या फिर पति से अपने समान प्रेम करना है, अपने आत्मा के समान प्रेम करना है। आइए फिर आगे के वचन को देखते हैं। फिर वचन कहता है लूक चैप्टर 16 का 18 में, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करता है वो व्यभिचार करता है, और जो कोई ऐसी त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है वो व्यभिचार करता है। तो जब कोई व्यभिचार में गिर के उसको तलाक दे देता है उस स्त्री को, तो उसको, यदि कोई इंसान जो शादी कर रहे थे विवाह करता है, तो जो त्यागी हुई स्त्री से व्यभिचार करके उसको छोड़ा है पति जो, तो उसको जो शादी करेगा वो भी व्यभिचार में गिरा जाता है। फिर आइए आगे के वचन को देखते हैं। फिर वचन कहता है, जब हम जॉन चैप्टर 8 से लेके 3 to 11 तक पढ़ने से मिलता है, सदूसियस और फरीसियस लोग यीशु मसीह के सामने में उसे एक परीक्षा लेने के लिए एक स्त्री को लेके आते हैं, फरकने के लिए एक स्त्री को लेके आते हैं जो व्यभिचार में गिरा हुआ है। तो जब सदूसियस फरीसियस लोग पूछता है कि ये लड़की व्यभिचार में गिरा हुआ है, तो हमें मूसा ने पत्थर मार के मराने का ये अधिकार दिया। तो यीशु को पूछता है कि आपको इसका पर में क्या कहना है। तो यीशु बोलता है कि यदि तुम में से कोई भी जन बिना पाप किया हो के भरा हुआ है, तो आप उसको पत्थर मार सकता है, निष्पाप है तो। लेकिन उनमें से छोटा से लेकर सभी बड़े तक हर एक जन पाप में है। इसी प्रकार वचन कहता है, जो व्यभिचार में गिरा हुआ स्त्री, यदि आप परमेश्वर के समीप आएगा, यदि आपके द्वारा अनजाने में जो व्यभिचार हुआ है, आप इस समय तक प्रभु ग्रहण नहीं किया, आप व्यभिचार में पड़ा हुआ, यदि आप प्रभु यीशु के समीप आएगा, तो प्रभु का वचन कहता है कि इस स्त्री के द्वारा, इस स्त्री के जैसा आपको भी प्रभु परमेश्वर क्षमा करेगा, क्योंकि यीशु मसीह मरा आप लोगों के, हम लोगों के पाप के लिए। और जब हम जॉन के पुस्तक में जब पढ़ता है 3 से लेके 10 तक पढ़ने से मिलता है, 11 तक पढ़ने से मिलता है कि लड़की को क्षमा किया गया है, क्योंकि वो व्यभिचार में था और पड़ा हुआ था, और प्रभु यीशु को नहीं जानता था। यदि आपके द्वारा अनजाने में व्यभिचार में आप गिरा, आपने पाप किया है, तो आपको प्रभु फिर पुकारता है आपका पाप को क्षमा करने के लिए। तो ये वचन कहता है। तो हम लोग जॉन चैप्टर 8 का 11 को देखते हैं। तो इसमें प्रभु कहता है कि आपको क्या कोई पत्थर नहीं मारा है क्या? तो स्त्री बोलता है, उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर धन की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। यदि आपका पाप को प्रभु यीशु क्षमा किया गया है, तो आपको पाप नहीं करना है, और प्रभु यीशु आपका पाप को धो दिया। आप विश्वास करना है, और अंतिम समय तक आपका विश्वास प्रभु में बने रहना है।
जब प्रभु यीशु फिर स्वर्ग में चला गया तो प्रेरितों ने फिर ये नियम मसीहों को दिया गया। जब हम लोग एक्ट्स ऑफ अपोस्टल 15 का 29 में देखता है तो हमें मिलता है कि तुम मूर्तों के बलि किए हुए से और लहू से और गला गोंदे हुए के मांस से और व्यभिचार से परे रहो, इनसे परे रहो तो तुम्हारा भला होगा। यदि आप इन सभी चीज़ों से यदि आप दूर रहेगा तो आपका जीवन में आपका हर एक चीज़ में भला होगा। प्रेरित ये मसीहों को आज्ञा देता है। तो हम लोग जब वचन में पढ़ने से मिलता है व्यभिचार, गला घोटने वाला मांस, लहू से और जो मूर्ति पूजा में जो चराता है उन लोग को नहीं खाना है और व्यभिचार से दूर रहना है। तो बोलता है कि वचन बोलता है कि तब आपका भला होगा। यदि आप मर जाएगा, आप प्रभु में रहे कि आप मर जाएगा, लेकिन आपने मांस खाया जो गला गोदा हुआ था, यदि आप जानबूझ के करता है तो यदि मूर्ति के सामने बलि किया हुआ मांस को खाया, प्रसाद को खाया, तो आपका जजमेंट सीट में इनके द्वारा जज किया जाएगा आपको। तो इन सभी चीज़ों से आपको दूर रहना है और सबसे मेन तो है व्यभिचार से आपको दूर रहना है। आइए फिर आगे के वचन को देखते हैं। तो इस रेवल्यूशन चैप्टर 2 वर्स 20 से पढ़ के जाएगा। तो यहाँ में एक कलीसिया का नाम दिया है तुअतीरा कलीसिया के ऊपर में। तो ये कलीसिया हम मनुष्य है जो परमेश्वर का जो अंदर में कार्य करता है और परमेश्वर का जो जन है। तो इसमें आज जितने चर्चेस में एक स्पिरिट कार्य करता है उसके नाम है इजेबेल वो रानी का नाम है जो हुकूमत करता है। तो आज कोई चर्च में जहाँ में व्यभिचार का कार्य चल रहा है, प्रचार व्यभिचार का द्वारा करता है, कार्य व्यभिचार के अनुसार करता है, और कोई पासवानों के ऊपर में ये व्यभिचार का स्पिरिट जो कार्य करता है। तो यदि आप ऐसे वाला कलीसिया में पवित्र होकर कार्य कर रहा है तो उस कलीसिया से सीधा आपको निकल जाना है, भाग जाना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको ऐसे वाला कलीसिया से निकल जाना है। नहीं तो ये चेतावनी दिया गया है इस वचन के अनुसार। पर मुझे तेरे विरोध में ये कहना है कि तू उस स्त्री इलिजाबेल को रहने देता है जो अपने आप को व्यभिचारधानी कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे बलिदान खाने को सिखला कर भरमाती है। मैंने उनको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वो अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे काट पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे तो उन्हें बड़े खलेस में डालूँगा और मैं उनके बच्चों को मार डालूँगा। और तब सब कलीसिया जान लेगी कि हृदय को और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुमसे ये हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूँगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि वो एलिजाबेल का स्पिरिट अगर उस कलीसिया में कार्य कर रहा है तो आप पवित्र हो कि उस कलीसिया से निकल जाओ, उस जन के बीच से निकल जाओ, नहीं तो आप भी उसका साथ में फंसेगा और उसके कार्य के द्वारा, क्योंकि वो आप लोग का ऊपर होगा, वो आप लोग को चलाएगा। तो वचन कहता है कि यदि उसका साथ में कार्य करके आप भी व्यभिचार में फंस जाएगा, बलिदान का चढ़ाया हुआ आपको सिखाया जाएगा, खाएगा पिएगा, तो आप भी पाप में गिरा हुआ है और आपका ऊपर में भी बड़ा खलेस पहुंच जाएगा। आप सभी को धन्यवाद लास्ट तक रहने के लिए। प्रभु का वचन सुना मेरे साथ में, और प्रभु का अनुग्रह और आशीष आप सभी के साथ में हो, और आप सभी के ऊपर में पवित्र आत्मा का फुल गाइडिंग हो। यीशु मसीह के नाम में हम ये घोषणा करते हैं। और ब्रदर एंड सिस्टर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक